नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उनको याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे डॉक्टर कलाम की कल्पना मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए काम करते रहेंगे। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक जिले के गांव लाढौत पहुंचकर एएसआई स्वर्गीय संदीप लाठर के परिजनों से संवेदना व्यक्त की और न्याय का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को समारोह में डिग्रियां प्रदान की। अब समाचार विस्तार से। आज भारत रत्न विख्यात वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उनको याद किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम का स्मरण करते हुए कहा कि उनका दृष्टिकोण हर भारतीय को कुछ नया करने और गरिमा के साथ जीने के लिए प्रेरित करता रहेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर कलाम को दूरदर्शी वैज्ञानिक, प्रेरणादायक नेता और एक सच्चा देशभक्त बताया। उन्होंने कहा कि उनकी विनम्रता, करुणा और विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद ने उन्हें विभिन्न पीढ़ियों के बीच में एक प्रिय नेता बनाया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अपने शब्दों और कार्यों से डॉक्टर कलाम ने युवाओं को बड़ा सोचने और देश के लिए कठिन परिश्रम करने को प्रोत्साहित किया। रक्षा, विज्ञान और युवा सशक्तिकरण में उनके अथक प्रयासों ने आत्मनिर्भर बनने की भारत की यात्रा को बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने युवाओं और समग्र राष्ट्र को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने कहा कि उनका जीवन लोगों को सफलता के लिए विनम्रता और कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता है। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है, लेकिन साथ में एक कसक भी रहती है कि काश वो हमारे साथ होते तो ये जो कमी महसूस होती है, इसको कैसे भरना, ये हम सब के लिए एक चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे डॉक्टर कलाम की कल्पना, सुदृढ़ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कार्य करते रहेंगे। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार का आज चंडीगढ़ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोनों बेटियों ने पिता के शव को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह सहित हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा हरियाणा सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार व श्याम सिंह राणा, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा, कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा, पूजा चौधरी और इंडियन नेशनल लोक दल के नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इससे पहले सुबह वाई पूरन कुमार के शव का चंडीगढ़ पीजीआई में पोस्टमार्टम किया गया। पीजीआई के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट विशेष जांच दल को सौंपी जाएगी। वाई पूरन कुमार ने लगभग 9 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में कई अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक जिले के गांव लाढौत पहुंचकर एएसआई स्वर्गीय संदीप लाठर के परिजनों से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को न्याय का आश्वासन दिया और परिजनों को उचित कार्रवाई व हर संभव सहायता का भरोसा दिया। साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप ने कल खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उसने 3 पन्नों का एक सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज छोड़ा था। वीडियो संदेश में उसने स्वर्गीय आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रोहतक के गांव लाढौत में स्वर्गीय संदीप लाठर के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इंडियन नेशनल लोक दल के नेता सुनैना चौटाला और जननायक जनता दल के नेता अजय सिंह चौटाला ने भी परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि संदीप की आत्महत्या की घटना बेहद दुखद है। पूरे प्रकरण की गहराई से जांच होनी चाहिए। जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सुधारों पर बल दे रही है जिनसे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिलें और वे समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकें। मुख्यमंत्री आज रोहतक में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर युवा उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिले। इसके लिए हमने प्रदेश में 20 किलोमीटर के दूरी में ही हमने एक राजकीय महाविद्यालय पिछले 11 वर्ष के अंदर रोड मैप तैयार करके खोलने का काम हमने किया है। मुझे ये बताते हुए हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने पिछले 11 वर्षों में 80 राजकीय महाविद्यालय खोले हैं और जिनमें 20 महाविद्यालय हमने लड़कियों के लिए खोले हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करते रहें, उनकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को दी डिग्रियां और पदक प्रदान करते हुए कहा कि वर्ष 2012 में स्थापित बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह इस पावन भूमि की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। हरियाणा में जीएसटी की संशोधित दरों से इलेक्ट्रॉनिक सामान और एसी की खरीद में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि जीएसटी की दरें कम होने से यह पहले के मुकाबले काफ़ी सस्ते हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधार पिछले महीने की 22 तारीख से लागू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इसे बचत उत्सव का नाम दिया है, जिससे पूरे देश को लाभ हो रहा है। वस्तु और सेवा कर सुधार के प्रभाव को लेकर कैथल में एक संस्थान के प्रिंसिपल हिमांशु गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया, बताना चाहूंगा कि मैंने अपने संस्थान में 8.5 किलोवाट के 3 एसी के लिए कंपनी को कोटेशन भेजी थी। जीएसटी से पहले मुझे वह एसी 5,26,000 रुपए के पड़ रहे थे, परंतु जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जीएसटी में कटौती की गई तो मुझे वह एसी 4,85,000 रुपए में पड़े। मुझे बहुत लाभ हुआ। प्रधानमंत्री जी के जीएसटी कटौती से आम जनमानस को काफी राहत महसूस हो रही है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हरियाणा के वित्त विभाग ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की विदेश यात्राओं के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और पूर्व में सभी आदेशों को निरस्त समझा जाएगा। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी ये दिशा निर्देश ग्रुप ABCMD के सरकारी कर्मचारियों के साथ ही हरियाणा से जुड़े अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगे। वित्त विभाग अब इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग की सिफारिश पर अनुमोदन प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की विदेश यात्राओं के संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा दिशा निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। हालांकि अब वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। सरकारी खर्च पर की जाने वाली आधिकारिक विदेश यात्राओं के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक आधिकारिक और एक निजी यात्रा की अनुमति दी जाएगी। दोनों यात्राओं की कुल अवधि 3 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। प्रस्तावों को संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक लिस्ट के साथ मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर वित्तीय विभाग को भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि विदेश यात्रा भत्ता हेतु बजट का पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के पुनर्गठन के बाद 27वीं राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जानी मानी धावक पीटी ऊषा इन खेलों का शुभारंभ 2 नवंबर को गुरुग्राम में करेंगे। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर मीनू बेनीवाल ने विशेष बातचीत में बताया कि राज्य स्तरीय खेलों के लिए ट्रायल किए गए हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। आज भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उनको याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे डॉक्टर कलाम की कल्पना मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए काम करते रहेंगे। हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार का चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक जिले के गांव लाठौत पहुंचकर ASI स्वर्गीय संदीप लाठर के परिजनों से संवेदना व्यक्त की और न्याय का आश्वासन दिया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।